बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम अमूमन अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से बात करते हैं। अफ़गान मुहाजिरीन इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला जो है वो मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहा है। तोरखम बॉर्डर आप कह सकते हैं कि मुसलसल चौथे दिन भी बंद रही। एक तो आप मीडिया में देखते हैं कि ये बताया जाता है कि 3 दिन हो गए हैं ये तोरखम बॉर्डर जो है ये बंद है। एक्चुअल पोजीशन ये है कि ये जुम्मा की शाम को ये सरहद बंद की गई थी। तो आप हफ्ते का दिन देख लें, इतवार का दिन देख लें और फिर सोमवार का दिन देख लें, पूरा दिन ये सरहद बंद रही। सैकड़ों गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और कोई इस सूरत हाल का हल नज़र नहीं आता। एक मीटिंग के बारे में बताया गया है, ज़राए ने ये बताया है कि कोई सरहदी जो हुकाम हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, इनकी कोई मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इब्तदाई बातचीत तो हुई है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने बताया है कि उनको ऊपर से कोई अहकामात नहीं है कि सरहद को खोला जाए। ये जो इस हवाले से अब्दुल जब्बार हिकमत हैं जो कमिश्नर हैं तोरखम के अफ़गान साइड से, उन्होंने ये बताया है मीडिया को कि इब्तदाई इजलास हुआ है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई इतला नहीं है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि इस सरहद को कब तक खोला जाएगा। दोनों मुल्कों की जो फोर्सेस हैं वो मुरतज़न हैं, बाकायदा वहाँ पे कशीदा सूरत हाल है और जो मकामी लोग हैं, कुछ लोगों के बारे में बताया गया है कि वहाँ से उन्होंने नकल मकानी भी की है। कुछ जो इदारे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ से जो टर्मिनल है वो बाकायदा ये छोड़ चुके हैं। FIA और पुलिस या दीगर जो कस्टम्स और पुलिस के जो स्टाफ है, जो अमला है, उनको वहाँ से निकाला गया है। अब सूरत हाल अगर आप अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से देखें तो ज़ाहिर है कि बुनियादी जो मसला है वो TTP का है। TTP का मामला जब तक हल नहीं होता तब तक यही सूरत हाल रहेगी। दबाव बढ़ेगा अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से भी और साथ में इस तरह के जो सरहदी पॉइंट्स हैं जैसे तोरखम है, जैसे खरलाची है, गुलाम खान है और ये जो बाकी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी इसी किस्म की सूरत हाल है। एक जानिब हम TTP की सरगर्मियाँ देखते हैं, जैसे कल शब ही जो इतवार और सोमवार की दरमियानी शब हमला हुआ है, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी हुआ है और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी हुआ है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वाम में 4 सिक्योरिटी अहलकारों को शहीद किया गया है हमले में, 2 को ज़ख्मी किया गया है। इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है लद्दा, यहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ है और 2 सिक्योरिटी अहलकारों के हवाले से बताया गया है कि वो ज़ख्मी हैं। छोटी मोटी वारदातें बाकी इलाकों में भी मामूल के मुताबिक होती रही हैं। जैसे आप बन्नू डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाके देखें, डेर इसमाइल ख़ान के मुख्तलिफ़ इलाके देखें, डेर इसमाइल ख़ान डिवीज़न के। और फिर जब गुज़िश्ता वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि द्राबन में बाकायदा एक कार्रवाई हुई, एक इसी तरह डेर इसमाइल ख़ान की एक दूसरा एक एरिया है, वहाँ पर भी कार्रवाई हो रही, उसमें मिलिटेंट्स को मारने का दावा किया गया। जो इस वक्त अफ़गान मुहाजिरीन की सूरत हाल है, मेरी कुछ अफ़गान दोस्तों से यहाँ पे मुलाकात हुई पेशावर में। अक्सरियत जो है इनके बारे में ख़याल यह है कि वो ख़ुद को तालिबान का हम ख़याल नहीं समझते। अगर किसी को तालिबान का तर्ज़ हुकूमत जो है वो पसंद भी है तो मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि आलमी बरादरी के सामने ये कहा जा सकता है कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर हमें ख़तरा है, हमारी जानों को ख़तरा है। हालांकि अफ़गान तालिबान ने आते साथ ही ये ऐलान किया था कि उनकी तरफ से आम माफ़ी है, तमाम जो मुखालफीन हैं उनके लिए भी आम माफ़ी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ हैं, उन पर तालिबान ने पाबंदी लगा रखी है। इंसानी हकूक़ के मामलात हों या लड़कियों की तालीम के मामलात हों, उनसे हट कर अगर आप देखें तो ज़ाहिर है कि हर मुल्क के अंदर जब भी इक़्तिदार की कशमकश होती है तो उसमें अपोजिशन भी होती है। जिस ग्रुप का या जिस तंजीम का या जिस पार्टी की हुकूमत होती है तो उनके मुखालफीन भी होते हैं। तालिबान के जितने भी मुखालफीन हैं उन पर पाबंदी है, वो बात नहीं कर सकते, वो कोई जलसा नहीं कर सकते, वो कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते। हाल ही में आपने देखा होगा कुछ महीने पहले कि जब गुलबदीन हिकमत यार जो हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं अफ़गानिस्तान के,
उनसे उनका दफ्तर खाली करा लिया गया और ये बताया गया कि ये दफ्तर जो है ये असल में वज़ारत दिफ़ा की ज़मीन पे कायम किया गया था। उनको किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया। इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार ने आज एक ज़ूम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और इस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत से उन्होंने खिताब किया है। उन्होंने एक बार फिर इशारों कनायों में तालिबान के ऊपर तनकीद की है। इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार का शुमार उन रहनुमाओं में होता है जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और गाहे बगाहे वो तालिबान की जो पॉलिसियाँ हैं उनको वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। एक पेशकश भी की थी इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार ने कि जो निज़ाम तालीम है ये हिज़्ब इस्लामी के हवाले किया जाए और इस मरतबा आज जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया है उसमें उन्होंने कहा है कि एक मुकम्मल निज़ाम जो है ये कौम की शिरकत के बग़ैर जो है वो नहीं बन सकता, ये इसको मुकम्मल करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामी तालीमात ये नहीं है। इस्लामी तालीमात ये हैं कि तमाम जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन पर मुश्तमिल एक हुकूमत का क़याम होना चाहिए और जो अमीर होता है हुकूमत का, जो सरबराह होता है, उसको पता होता है कि हुकूमत कैसे संभाली जाती है और उसकी इमारत या उसकी जो सरबराही है उसके तकाज़े क्या हैं। तो एक बार फिर इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार बोले हैं और इसको अफ़गान कुछ मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट भी किया है और इसी तरह कुछ ज़राए ने यह बताया है कि जो बैरून मुल्क गए थे वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, ये गालिबन वापस आ चुके हैं, या काबुल में मौजूद हैं और या फिर खोस्त के अंदर मौजूद हैं। खोस्त आपको पता है ये सारे इलाके पख्तिया, पख्तिका, खोस्त, ये शुमाली वज़ीरिस्तान कुरम के बहुत करीब है और यही वो इलाका है, यही वो रीजन है कि जिसके बारे में बताया जाता है कि ये हक्कानी नेटवर्क का गढ़ रहा है। वैसे तो हक्कानी नेटवर्क के जो अल्फाज हैं, इस हवाले से सिराजुद्दीन हक्कानी का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि हम सारे इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान हैं, हमारे अंदर कोई ग्रुप बंदी नहीं है, हमें हक्कानी नेटवर्क या किसी दूसरे नाम से ना पुकारा जाए। लेकिन बीच में कुछ ज़राए ये कहते हैं कि ये जो फ़िक्री इख्तिलाफ़ है या इख्तिलाफ़ राय है नुक्ता नज़र का, तो इस हवाले से बाकायदा तरदीद जो है वो सामने आ चुकी है ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद आलमी मीडिया का इसरार ये है कि तालिबान की सफ़ों में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। अब शेर अब्बास स्थानकज़ई के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बैरून मुल्क हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी अगर बैरून मुल्क से वापस अफ़गानिस्तान आ चुके हैं तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। दूसरी तरफ मुल्ला याकूब मुजाहिद जो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं अफ़गानिस्तान के, उनके हवाले से भी ये तासुर था और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से भी ये तासुर था कि वो शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ इख्तिलाफ़ात रखते हैं। लेकिन ये मंज़र आम पर आए शेख मुल्ला याकूब मुजाहिद भी और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बैरून मुल्क से वतन वापस आए और उन्होंने कुछ तकरीबात में शिरकत की। अब तालिबान हुकूमत के हवाले से ये कहा जा सकता है कि उनको कोई परवाह नहीं है। जितना भी प्रोपेगंडा किया जाता है, जितनी भी अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के हवाले से इंटरनेशनल सतह के ऊपर रिपोर्ट सामने आती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट हो, पाकिस्तान का इल्ज़ाम हो, तो लगता यह है कि उनको कोई परवाह नहीं है। अफ़गान मुहाजिरीन का मामला जो है इस हवाले से भी लगता यह है कि अफ़गान तालिबान को कोई परवाह नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो ये समझते हैं और उनका मौक़िफ़ ये हो सकता है, अगर पहले उनका ये मौक़िफ़ नहीं था तो उनका ये मौक़िफ़ जो है मीडिया के ज़रिए एक बार फिर सामने आ सकता है कि उनको अफ़गानिस्तान में ख़तरा है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से जो है नरमी की जाए। ये जो फ़ैसला किया गया है कि तमाम अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा। मेरी जिन अफ़गान मुहाजिर दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बहुत दफ़ा पाकिस्तान ये फ़ैसला कर चुका है, ये ऐलान कर चुका है, लेकिन अगर पाकिस्तान को इमदाद मिलना शुरू हो जाए तो यही अफ़गान मुहाजिरीन होंगे और यही पाकिस्तान होगा और वो इधर ही रहेंगे। बहरहाल एक कैंपेन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, गो अफ़गानी गो के हवाले से आप देखते हैं कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं और ख़ुसूसन मेरे जो नाज़रीन हैं वो भी इस कैंपेन में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये मामला बहुत हसास भी है और मुझे ये भी कहा जाता है कि जी आप पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर इस तरह की बात करते हैं। मैं सिर्फ़ इंसानियत की बात करता हूँ। दोनों मुल्कों का जो ये कशीदा जो सूरत हाल है ये दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है। तमाम के तमाम जो अफ़गान शहरी हैं, जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो दहशत गर्द नहीं हैं।
तमाम के तमाम जराइम पेशा नहीं हैं। ये बहुत हिम्मत मांगता है कि जब आप इस किस्म की बात करते हैं। ज़ाहिर है कि एक मसला है, इंसानी मसला है। अगर तालिबान हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर तालिबान हुकूमत ये समझती है कि अफ़गान मुहाजिरीन की जो अक्सरियत है वो हमारी हामी नहीं है, तो ज़ाहिर है कि उनको फिर परवाह नहीं होगी। लेकिन अगर इंसानी बुनियादों पर देखा जाए और फिर ये देखा जाए कि अफ़गान हुकूमत के जो वसाइल हैं वो ज़ाहिर है कि इतने नहीं हैं। वहाँ पर अगर इमदादी जो इदारे हैं उनकी इमदाद बंद हो गई है। तालिबान हुकूमत की जो अमरीकी इमदाद थी 2 से ढाई अरब डॉलर के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये पिछले दिनों ये कहा था कि इमदाद जो है अमेरिका की तरफ से दी जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल में ये देखा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, वो शायद ये समझते हैं कि आलमी इमदाद के बग़ैर भी, अमरीकी इमदाद के बग़ैर भी अफ़गानिस्तान को चलाया जा सकता है। और फिर वो किस सूरत में चलाया जा सकता है, ज़ाहिर है कि ये अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं। लेकिन जो बज़ाहिर लगता है कि लाखों की तादाद में अगर ये अफ़गान मुहाजिरीन अफ़गानिस्तान वापस जाएंगे तो उनको बहुत सारी जो मुश्किल सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ेगा। वहाँ उनकी रिहाइश का मसला, उनके रोज़गार का मसला, उनकी खुराक का मसला, उनके बच्चों की तालीम का मसला, तो बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन राय तकसीम है। राय अगर अफ़गान तालिबान के हवाले से तकसीम है, कुछ लोग अफ़गान तालिबान के हामी हैं, कुछ उनके मुखालिफ हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि जी इनको मोहलत दी जाए या इनके साथ सख्ती ना की जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि अफ़गान तालिबान का अगर ये दावा है कि वहाँ पे अमन कायम हो चुका है, वहाँ पर जंग ख़त्म हो चुकी है, तो फिर इन अफ़गान मुहाजिरीन को अब वतन वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। 40-45 साल तक पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की है। तोरखम सरहद के हवाले से मामलात जो हैं वो आखिरी इतलात तक इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। मज़ीद कितने दिन तक या कितने हफ़्तों तक ये सरहद बंद रखी जा सकती है, बहरहाल ये एक तशवीश की बात है। दोनों मुल्कों का नुकसान है, दोनों मुल्कों की तिजारत मुतासिर हो रही है, दोनों मुल्कों के अवाम का नुकसान है। क्यों ख़ुसूसन जो अफ़गान इलाज के लिए पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है कि यहाँ पे वो जो प्राइवेट जो हेल्थ के मराकज़ हैं वहाँ पे इलाज कराते हैं, उनका भी नुकसान है। जो सैकड़ों लोग तोरखम बार्डर के ऊपर मजदूरी करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो भी बेरोज़गारी का शिकार हैं। ऐसे ही मामलात के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।